बॉल पास करना। बॉल चाहिए? कम ऑन, गेट इट। गुड वन ब्रो। रेड हिल, हर उम्र में चैंपियन। प्रस्तुत चित्रांकन गुरुदेव से प्राप्त जानकारी एवं अन्य सत्य तथ्यों पर आधारित है। उन्हीं घटनाओं का एक छोटा सा अंश आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन हेतु आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गुरुदेव संगीत में गहन रुचि रखते थे, इसीलिए प्रस्तुति में संगीत को आधार रखा गया है। इस पेशकश में किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। याद आपकी उस दिन हमको बड़ा सताती है। याद आपकी उस दिन हमको बड़ा सताती है। गुरु रत्नाकर पुण्य तिथि जब आपकी आती है। गुरु रत्नाकर पुण्य तिथि जब आपकी आती है। था बड़ा भागा जिस दिन गुरुवर दूर हुए। दिन था बड़ा भागा जिस दिन गुरुवर दूर हुए। दुख विरलाप से भक्त आपके चूरो चूर हुए। दुख विरलाप से भक्त आपके चूरो चूर हुए। उस दिन लगता ना कोई संगी ना कोई साथी है। उस दिन लगता ना कोई संगी ना कोई साथी है। गुरु रत्नाकर पुण्य तिथि जब आपकी आती है। गुरु रत्नाकर पुण्य तिथि जब आपकी आती है।
बात वही दोहराता हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे मन में अभिलाषा लाया, रत्नाकर हमसे रूठ गए। जन्मदाता कोई और सही, जीना तो तुम्ही ने सिखाया है। हाँ, हम शिथिलता में भटके थे मगर सद्मार्ग तुम्ही से पाया है। हाँ, हम जान सके ना तेरा सफर, हम जान सके ना तेरा सफर। ये सोच के मैं पछताता हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे मन में अभिलाषा लाया, रत्नाकर हमसे रूठ गए। हीरों को तराशे है जो हरी, तुमने पत्थरों को तराशा है। हाँ, मझधार में साथ क्यों छूट गया, इस बात की घोर निराशा है। हाँ, गुरु धर्म धुरंधर है वाली, गुरु धर्म धुरंधर है वाली, विश्वास उन्हीं में जताता हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे मन में अभिलाषा लाया, रत्नाकर हमसे रूठ गए। जन्मदाता कोई और सही, जीना तो तुम्ही ने सिखाया है। हाँ, हम शिथिलता में भटके थे मगर सद्मार्ग तुम्ही से पाया है। हाँ, हम जान सके ना तेरा सफर, हम जान सके ना तेरा सफर। ये सोच के मैं पछताता हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे मन में अभिलाषा लाया, रत्नाकर हमसे रूठ गए। हीरों को तराशे है जो हरी, तुमने पत्थरों को तराशा है। हाँ, मझधार में साथ क्यों छूट गया, इस बात की घोर निराशा है। हाँ, गुरु धर्म धुरंधर है वाली, गुरु धर्म धुरंधर है वाली, विश्वास उन्हीं में जताता हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे मन में अभिलाषा लाया, रत्नाकर हमसे रूठ गए। प्रस्तुत चित्रांकन आधारित है उस युग पुरुष के जीवन पर जिसने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। शिथिलता के वातावरण में घिरे समाज को, धर्म से विमुख होती भावी पीढ़ियों को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने का सफल प्रयास किया। यह कोई और नहीं, गुरु इंद्रदिन द्वारा लिए गए
निर्भीक निर्णय को उचित साबित कर दिखाने वाले कोंकण देश दीपक आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज ही हैं। आइए इस चित्रांकन का शुभारंभ उन्हीं के पाठ पर विराजित श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर पाठ परंपरा के वर्तमान पटधर श्रीमद विजय धर्म धुरेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वचन से करें। आप लोग जो एक प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास में आप लोग थके नहीं, हारे नहीं, रुके भी नहीं, आप लोग लगातार आगे 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 प्रयास करते रहें। मैं तो चाहूँगा गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब जी की जिंदगी को हम शुरुआत से लें। ठीक है, जिस जगह पर उनका जन्म हुआ वहाँ से लेकर के उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी बहनें, उनका रहन सहन इत्यादि, जब हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हम प्रस्तुत कर सकें, उस तरीके से प्रयास जरूर कीजिएगा। और इसकी शायद आज हमको ज़रूरत उतनी महसूस ना हो जितनी की ज़रूरत आगे इसी से ही पूर्ति की जा सकेगी, यह मैं अवश्य में कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यह फिल्म एक उपयोगी कार्य है और आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहेब जी के विषय में जानने वाले जितने भी इच्छा रखेंगे उनके लिए यह चीज़ उपयोगी बनेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आप लोगों के प्रयास के लिए मेरी ही नहीं, मैं अपने साध्वी मंडल की ओर से आपको खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। यह एक बहुत 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 अच्छा प्रयास है। मैं समय हूं, अनादिकाल से चलता आ रहा हूं, अनंत काल तक चलता ही रहूंगा। आज मैं आपको समय के उस पड़ाव पर लिए चलता हूं जहां चारों ओर शिथिलता का दिनों दिन प्रकोप बढ़ रहा था। धर्म क्रिया, धार्मिक ज्ञान का सूर्य ढलता जा रहा था। ऐसे समय जिस महापुरुष ने जिन बिंब, जिन आगम की सच्ची वाणी के अंतर्गत अपने दृढ़ चरित्र संयम के आधार पर समाज को नई दिशा, नई चेतना दी, धर्म के प्रति जागृत किया, आज मैं उस महापुरुष की जीवन गाथा का स्मरण करवाने जा रहा हूं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्ति पश्चात संवत्सरण में धर्म संघ की स्थापना की। श्री गौतम स्वामी जी आदि 11 गणधरों की स्थापना की। पंचम गणधर श्री स्वधर्मा स्वामी जी को पाठ परंपरा की बागडोर सौंपते हुए साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूपी चतुर्विग संघ की स्थापना की। गणधर श्री स्वधर्मा स्वामी जी की पाठ परंपरा में अनेकानेक शासन प्रभावक आचार्य भगवंतों ने शासन की शोभा में अभिवृद्धि की। इसी श्रृंखला में 72वें पटधर पंजाब में जन्मे श्री बूटे राय जी श्री बुद्धि विजय जी महाराज हुए। इधर जीरानगर के लहरा ग्राम में जन्मे कुशाग्र बुद्धि के मालिक आत्माराम जी ने प्रतिदिन 300 श्लोकों का स्मरण किया, आगमों का अध्ययन किया। पाया कि मूर्ति पूजा शास्त्र सम्मत है, संवेगी साधु परंपरा मूल परंपरा है। अनेकों तीर्थों की यात्राएं की। 72वें पटधर श्री बूटे राय जी से संवेगी दीक्षा ग्रहण करके मूर्ति पूजक समुदाय का विस्तार किया। स्थान स्थान पर श्री जिन मंदिरों की स्थापना की। बिक्रमी संवत 1943 को पालीताना में 30,000 जैन गृहस्थों की उपस्थिति में उपस्थित साधु भगवंतों ने
पूज्य आत्माराम जी को आचार्य पदवी से विभूषित किया। विजयानंद सूरीश्वर जी के श्री चरणों में नमन हमारे। जग का मिथ्या तिमिर मिटाकर सूर्य समान किए उजियारे। सोए जगा कर राह दिखाकर, सोए जगा कर राह दिखाकर पूज्य मुनीश्वर स्वर्ग सिधारे। चिर विश्राम करे पंजाब की गोदी में पंजाब के प्यारे। उस समय मुनि वल्लभ विजय आत्माराम जी के साथ में थे। पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी ने कहा, वल्लभ, मैंने जिन मंदिरों की स्थापना कर दी है, अब पंजाब में विद्या मंदिर स्थापित करने का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। पूज्य गुरु आत्माराम जी के स्वर्गवास पश्चात भारतवर्ष के समस्त संघों ने एक मत से कहा, मुनि वल्लभ विजय को आगामी पटधर नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन मुनि वल्लभ विजय जी ने कहा, मुझसे वरिष्ठ और मुनिजन है जो योग्य है, ये कार्यभार उन्हें सौंपा जाना चाहिए। मुनि श्री वल्लभ विजय के हित चिंतक वरिष्ठ श्री कांति विजय जी, मुनि हंस विजय जी ने कहा, वल्लभ विजय अभी आयु में छोटे हैं, इसलिए आत्माराम जी के शिष्य कमल विजय को पटधर बनाना चाहिए। इस तरह संवत 1957 माघ शुदी पूर्णिमा के दिन पाटन में मुनि श्री कमल विजय जी को आचार्य पदवी दी गई। यह परंपरा आत्म कमल के नाम से अग्रसर हुई। आचार्य श्री कमल सूरी जी पर समुदाय संभालने की जिम्मेदारी थी, परंतु उन्होंने 20-22 वर्ष तक पंजाब में विचरण नहीं किया और आजू में भी वृद्ध हो रहे थे। इन परिस्थितियों में प्रवर्तक श्री कांति विजय जी आदि वरिष्ठ मुनिजनों तथा भारतवर्ष के समस्त संघों ने लाहौर में प्रतिष्ठा के अवसर पर मुनि श्री वल्लभ विजय जी को शासन प्रभाव न करने हेतु आचार्य पदवी लेने के लिए सहमत किया। मुनि वल्लभ विजय जी को संवत 1981 दिनांक 1/12/24 को लाहौर में आचार्य पदवी से सुशोभित किया गया और यह समुदाय आत्म वल्लभ समुदाय के नाम से जाना जाने लगा। लेकर विजयानंद की ज्योति विजय वल्लभ गुरुदेव पधारे। रंग भरा गुरुदेव के सपनों में उनके अधूरे काज सवारे। विजय समुद्र सूरीश्वर की गहराई को सब माप के हारे। विजय सुनिश्चित है उनकी जो इन गुरुओं का नाम उच्चारे। तब से यह समुदाय घोषित पाठ परंपरा के अनुरूप चला आ रहा है। गुरु समुद्र ने गुरु आत्म वल्लभ की बगिया का कुशल नेतृत्व किया। संवत 2027 वर्ली मुंबई में उन्होंने गुरु इंद्रदिन जी को आचार्य पदवी से सुशोभित किया और उन्हें
पटधर के रूप में उत्तराधिकारी भी बनाया। गुरुवर श्रीमद विजय इंद्रदिन सूरी जी ने अपने जीवन काल में अनेक शासन प्रभावना के कार्य किए। परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है, परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है, इंद्र दिन गुरु अभिन्न प्रातः स्मरणीय है। परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है। बचपन का नाम है, सालपुरा जन्म ग्राम है, मोहन बचपन का नाम है। बदल गया नाम पर प्रभाव नहीं बदला, मोहित करने का स्वभाव नहीं बदला, मोहित करने का स्वभाव नहीं बदला। गुरुओं के पंथ पर आप अग्रणीय हैं, गुरुओं के पंथ पर आप अग्रणीय हैं। इंद्र दिन गुरु अभिन्न प्रातः स्मरणीय है, परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है। पावागढ़ तो उजाड़ था, बस पहाड़ ही पहाड़ था। पावागढ़ तो उजाड़ था, बस पहाड़ ही पहाड़ था। प्रेरणा से आपकी अधूरा काम बन गया, आपके चरण पड़े तो तीर्थ धाम बन गया, आपके चरण पड़े तो तीर्थ धाम बन गया। योगदान आपके परम प्रशंसनीय है, इंद्र दिन गुरु अभिन्न प्रातः स्मरणीय है, परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है। गुरु इंद्रदिन ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में निर्भीकता पूर्वक निर्णय लेते हुए गुरु इंद्रदिन ने फल वृद्धि की पावन धरा पर दृढ़ संयमी विजय रत्नाकर सूरी जी को अपने पटधर के रूप में उत्तराधिकारी घोषित किया। पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन सूरी जी ने भावी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी जी को ईस्वी सन 2002 में यमुना नगर श्री जिन मंदिर जी की प्रतिष्ठा में आने का आदेश दिया, लेकिन इधर गुरुवर श्रीमद इंद्रदिन सूरी जी की तबीयत बिगड़ी और अंबाला के जैन उपाश्रय में आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। गुरुवर इंद्रदिन सूरी जी के अंतिम संस्कार पर आयोजित धर्म सभा में श्री राजकुमार जैन एन के वालों ने
सभा में घोषणा की। सर्वप्रथम हमारे गच्छाधिपति आचार्य भगवान विजय रत्नाकर सूरी महाराज ने अपना संदेश भेजा है। उनके शिष्य आचार्य श्री वीरेंद्र सूरी जी ने घोषणा की। श्री आत्मवल्लभ समुद्र सूरी जी महाराज साहब के पट परंपरा के श्री परमाणु उदाहरण पूज्य आचार्य श्री विजय इंद्रदीप सूरी महाराज साहब को बंधन एवं समस्त गुरु भक्तों को धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव एकाएक हम सबको छोड़ करके चले गए। यह सुनकर असह्य दुख हुआ, लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकते। गुरुदेव जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ उपस्थित आचार्य श्री वीरेंद्र सूरी, कन्या अरुण विजय, मुनि अमरेंद्र विजय, मुनि गणिवर्य श्री अमरेंद्र विजय जी, मुनि शिवाबाई मुनि श्री वीरेंद्र विजय जी, मुनिराज श्री योगेंद्र विजय जी, मुनिराज श्री राजेंद्र विजय जी आदि एवं बाल मुनि मंडल को एवं समस्त गुरु भक्तों को मेरा संदेश है कि हम सभी गुरुदेव के आदेश का पालन करते रहे। मैं जल्दी ही पंजाब पहुंच रहा हूँ। मुझे गुरु परंपरा से सूर्य मंत्र का जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, मैं गुरुदेव की चीजों को सब स्वीकार करता हूँ और मैं गुरु आत्मवल्लभ समुद्र इंद्र पट परंपरा को जो अब आगे बढ़ाऊंगा और उनके कार्यभार को जो मैं संभाल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें उनको मिल गई। तो उन्होंने लिखा है कि जो परंपरा की चीजें मुझे प्राप्त हो गई है और ये पटदर पद को स्वीकार करता हुआ अब जो मैं अपनी व्यवस्था को कार्यभार को संभाल रहा हूँ। बोलिए रत्नाकर सूरी जी महाराज। भावी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब उस समय उदयपुर की और बिहार में थे। उदयपुर की संक्रांति में समस्त भारत वर्ष के श्री संघों, विशेष तौर पर लुधियाना श्री संघ के गणमान्य व्यक्ति एवं संक्रांति भक्तों की ओर से नूतन गच्छाधिपति जी को कांबली बोहराई गई, जो उन्होंने शिरोधार्य की। पूज्य नूतन गच्छाधिपति जी ने यमुना नगर की ओर विहार किया, नूतन जिन मंदिर जी की प्रतिष्ठा करवाई। समस्त उत्तर भारत में नूतन गच्छाधिपति श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। ईस्वी सन 2002 नूतन गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब का शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में भव्य चातुर्मासिक प्रवेश हुआ, जिसमें आत्मवल्लभ समुदाय के समस्त भारत से, विशेषतः उत्तरी भारत के सभी भक्तजनों ने रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज में पटधर के रूप में अपना पूर्ण विश्वास जताया। रत्नाकर सूरी जी का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। आत्म के पटधारी, वल्लभ के पुजारी, समुद्र के आज्ञाकारी, इंद्र के उत्तराधिकारी, सब चाहें गुरुदेव के चरण पखारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। दर्शन के अधिकारी चाहे सब नर नारी, दर्शन के अधिकारी चाहे सब नर नारी। आज गुरुदेव के चरण पखारना, मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। साल
सालपुरा की धरती है बड़ भागी, जहाँ जन्मे और गृहस्थी बड़ेली में त्यागी। सालपुरा की धरती है बड़ भागी, जहाँ जन्मे और गृहस्थी बड़ेली में त्यागी। कठिन तपश्चर्या करके गुरुवर ने जग को उपमा दी अटूट निश्चय की। भक्तों का सौभाग्य गुरु का, भक्तों का सौभाग्य गुरु का दर्श निहारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। पत्रिका विजयानंद में मुख पृष्ठ पर चित्रों द्वारा इसका उल्लेख भी हुआ। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सभी ने गुरु इंद्र के आदेश को शिरोधार्य करते हुए विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब को नूतन गच्छाधिपति के रूप में स्वीकारा। आत्मा में श्री आत्माराम का बल है, गुरु में गुरुवर वल्लभ का संबल है। गहरा हृदय समुद्र समान अतल है, इनका निर्णय इंद्र सतीश अटल है। ये कहते धर्म के पथ पे धैर्य की, कहते धर्म के पथ पे धैर्य की, पूंजी कभी न हारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। परम पूज्य दक्षिणायक दक्षाधिपति आचार्य भगवान विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब, आचार्य भगवान विजय वीरेंद्र सूरी जी महाराज साहब, मोनी मंडल, साधु मंडल, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, साथियों, कुछ दिन पहले गुरुदेव दिल्ली पधारे थे। हमने गुरुदेव के भावभीना स्वागत किया, मन के उद्गार गुरुदेव के चरणों में रखे। गुरुदेव, ये तो संभव है कि हमें ज्ञान ना हो, हमें रीति रिवाज का पता ना हो, लेकिन हमारी निष्ठा में, हमारी भक्ति में कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता। गुरुदेव, हम आंखें बिछाकर आपका स्वागत करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। रत्नाकर को जब सिर ताज बनाया, एक अद्भुत उद्गार था मन में आया। क्या पाया था इंद्र गुरु ने इनमें, रहनुमा इनको ही क्यों बनाया। ऐसे गुरु को देख धर्म पर, ऐसे गुरु को देख धर्म पर दृढ़ हो जाए धारणा। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। कोटि कोटि नैनों के ये आकर्षण, पारस मणि सा स्पर्श जो परम सुदर्शन। कोटि कोटि नैनों के ये आकर्षण, पारस मणि सा स्पर्श जो परम सुदर्शन। कभी नहीं करते जो शक्ति प्रदर्शन, ऐसे गुरु के आज हुए हैं दर्शन। भाव भरे मन से इनकी, भाव भरे मन से इनकी आरती उतारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। परंतु गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट कुछ साधु और समाज के वरिष्ठ नेता वर्ग में सत्ता मोह, गर्वित बगावत का बीज पनपने लगा।
चंद वर्षों में ही गुरुदेव अपने जप, तप, संयम, आचरण और प्रवचनों के माध्यम से जन जन के मन की गहराइयों में समा गए। समाज में तीव्र गति से परिवर्तन की लहरें उमड़ने लगी। उनके आलोचक वर्ग को भी उनकी इस सफलता को स्वीकारना पड़ा। गुरुदेव ने स्व का कल्याण तो किया ही, पर कल्याण यानी चतुर्विध संघ के उत्थान के लिए जीवन जिनवाणी के अनुरूप बनाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने वो किया जो शायद इस समय काल में कोई और न कर पाता। धर्म की पालना के संबंध में गुरुदेव की दृढ़ता और कठोरता से शायद साधु साध्वी, श्रावक श्राविका वर्ग को बुरा तो महसूस होता था, परंतु इस भीषण रोग का शायद कोई और उपचार भी नहीं था। जरा सोचिए, चेतना पड़दा साडी बांह असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी। चेतना पड़दा साडी बांह असारुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी। चेतना पड़दा साडी बांह। फल वृद्धि दी धरती ते अजब नजारा सी, रत्नाकर जद बन गया पटू जियारा सी। फल वृद्धि दी धरती ते अजब नजारा सी, रत्नाकर जद बन गया पटू जियारा सी। जे इंद्र न कर दे हाँ, जे इंद्र न कर दे हाँ, असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी। चेतना पड़दा साडी बांह। हम विजय इंद्रदिन सूरी जी महाराज के सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण पल्लवित किया, आत्म वल्लभ के मार्ग को पुनः प्रशस्त किया। आत्म वल्लभ ने जो राह दिखाया सी, रत्नाकर ने ओनू ही दोहराया सी। आत्म वल्लभ ने जो राह दिखाया सी, रत्नाकर ने ओनू ही दोहराया सी। जे ज्ञान न दे देता, जे ज्ञान न दे देता, असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी। चेतना पड़दा साडी बांह। अब सोचिए वो कड़क किस लिए थे?
कड़क थे। धर्म की पालना में, विवेक में और क्रिया में। आनाय धम्मो आज्ञा, यही धर्म है हमारा। यदि इसके अंदर जीव होवे ना होवे, हमारा कर्तव्य टाइम के अनुसार विधान करने का, परिलेहन करने का। और आप देखते होंगे दिन भर आपकी लाइन चलती होवे, रात को 12 बजे भी लाइन चलती होवे, साधु कब पतिकरण करे, कब परिलेहन करे। कभी आप लोग सोचते हो कब जाना चाहिए? मैंने नियंत्रण लगाया तो लोग कहते हैं महाराज बहुत कड़क है, बहुत कड़क नियम रखे। हमारे जब भी मिलना है कैसे मिलेंगे हम? मिलने का एक ही समय है हमारा, 9 से 10 का। हाँ, ये व्याख्यान का समय। ऐसे मिलने से क्या होता है? व्याख्यान के अलावा आप मिलोगे, कोई दूसरे की चारी चुगली करोगे, निंदा प्रवृत्ति करोगे, लेकिन व्याख्यान के अंदर मिलन से परमात्मा ने क्या कहा है, हमारे क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इतना ही हमारे दिवस देखने का। शिथिल तने जद सानू केरा पाया सी, रत्ना करने सानू मान बचाया सी। शिथिल तने जद सानू केरा पाया सी, रत्ना करने सानू मान बचाया सी। जे कड़क न हुंदे तां, जे कड़क न हुंदे तां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह। शासन की बागडोर मिलते ही गुरुदेव ने आह्वान किया, मैं देने आ रहा हूं, लेने वाला चाहिए। मुझे आत्म वल्लभ का युग फिर से लाना है। कहा ही नहीं, वो उस और अग्रसर भी हुए। वल्लभ का युग फिर लाए हैं रत्नाकर महान। आत्म पट की शान है गुरुवर वल्लभ पट की शान। आत्म पट की शान है गुरुवर वल्लभ पट की शान। जप तप संयम त्याग की मूरत तनिक नहीं अभिमान। आत्म पट की शान है गुरुवर वल्लभ पट की शान। जिसका नाम बढ़ाया, धन्य हुआ पंजाब। धन्य हुआ पंजाब, लगा दी जिस पे जी और जान। आत्म पट की शान है गुरुवर वल्लभ पट की शान। आत्म पट की शान है गुरुवर वल्लभ पट की शान। गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट साधु एवं श्रावक वर्ग को यह सहन नहीं हो रहा था। दुष्प्रचार किया। रत्नाकर वल्लभ सूरी जी के आदर्शों और असूलों को नहीं मानते, जिसका मुंह तोड़ जवाब रत्नाकर सूरी जी के कार्यों ने दिया। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु वल्लभ के लक्ष्यों की पूर्ति कराने वाला था। 50 वर्ष गुरुदेव को इधर से जाने से जो हुआ, इस कार्य का पुनरुवाद के रूप में
महापुरुष ने हमारे ऊपर उपकार जो किया है उसका गुणगान करने के रूप में गुरु वल्लभ ने आज से लगभग 70 बरस पूर्व संघ के श्रावकों को मिथ्यात्व से बचाने हेतु हर महीने संक्रांति नाम सुनाने की प्रथा प्रारंभ की थी, जो निरंतर चली आ रही थी। गुरुदेव रत्नाकर ने इसमें विशेष आकर्षण भर दिया। महीने भर के लिए ऊर्जा ग्रहण करने उत्तरी भारत से सैकड़ों भक्तजन संक्रांति नाम सुनने पहुंच जाते। इतनी गिनती शायद पहले कभी नहीं होती थी। समस्त भारत के गुरु भक्त भजनों के माध्यम से अपनी गुरु भक्ति का इजहार करते, जिससे गुरुदेव बहुत आनंदित होते, कभी कभी भावुक भी हो जाते। जिस दिन पट के सिरताज बने, अद्भुत उद्गार थे मन में उठे। क्या पाया इंद्र ने आप में जो, बगिया के मालिया बने। गुरु इंद्र ने रत्नों का सागर दिया, उन्हें वंदन बारंबार कर। पट के अनुयायी भक्तों की ये विनती तो स्वीकार करें। गुरुदेव संगीत में रागों की जानकारी भी रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई स्तवन, सज्जाएं और पूजाओं की रचना की। गुरु वल्लभ जी की स्वर्गारोहण अर्धशताब्दी वर्ष आया। गुरुदेव ने उसे मनाने के लिए एक विचित्र कार्यक्रम करवाने का मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव अक्सर सहजभाव से कार्य कह देते थे। कार्यकर्ता सोच में पड़ जाते थे, कैसे संभव होगा। ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने संपूर्ण भारत भर में वल्लभ रथ यात्रा निकालने का आदेश दिया। ऐसा कार्य भारत भर में किसी भी जैन समुदाय में कभी भी नहीं हुआ था। गुरुदेव के मुख से निकले शब्द धरती पर कैसे गिर सकते थे। समस्त उत्तरी भारत के भक्तजन, विशेष तौर पर लुधियाना के गुरु भक्तों ने तुरंत योजना बनाकर इसे साकार किया। श्री आत्मानंद जैन महासभा के अंतर्गत इसका आयोजन कर लुधियाना से इस रथ यात्रा का शुभ आरंभ हुआ। होगी विजय सदा जीवन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो। शुद्धि रहेगी तन मन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो। नाम जपो सुबह शाम जपो, आठों पहर अभी राम जपो। शुद्धि रहेगी तन मन में, गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो। समस्त भारत में इस रथ यात्रा का भावभीना स्वागत हुआ, जो सोचा भी नहीं था। यह गुरुदेव की वचन सिद्धि और दृढ़ संकल्प के अनेकों उदाहरणों में से एक है। होने से पहले असंभव जैसा, होने के बाद जैसे आंख झपकते ही हो गया। दीप चंद के कुल दीपक ने धर्म के
बचपन में गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो, होगी गुरु वल्लभ के जीवन और आदर्शों पर भाषण प्रतियोगिताएं भी करवाई। गुरुदेव ने पंजाब में पदार्पण करते ही यहां के वातावरण को भांप लिया। शिथिलता का वातावरण, धर्म के प्रति विमुखता देखते ही गुरुदेव ने युवा वर्ग को जागृत करने का निर्णय ले लिया ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बचाया जा सके। युवकों को संगठित किया। उस संगठन को गुरु वल्लभ के नाम से विजया वल्लभ सेना का नाम दिया गया। उसका लक्ष्य रखा धर्म और धर्मी का रक्षण। दिन प्रतिदिन यह संगठन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। पूज्य श्री जी ने 7 रविवार विभिन्न पूजनों का शिक्षण प्रशिक्षण दिया। यहां तक के अंजनशला का प्रतिष्ठा विधान सिखाया और फिर 8वें रविवार युवकों के हाथों श्री सिद्ध चक्र पूजन, श्री भक्तामर पूजन करवा दिए। ये युवक नूतन विधि कारक बन गए। 18 अभिषेक और अन्य नगर नगर में महापूजन करवाने लग गए। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी पर भी इसका गहरा असर हुआ। बच्चे भी इस दिशा में आगे बढ़ने लगे। घर घर में धर्म की व्यार बहने लगी। गुरुदेव ने जीवन जीने की शैली और धर्म की जानकारी पर आधारित अनेकों शिविरों का आयोजन करवाया। नन्हे नन्हे बच्चों का भी गुरुदेव के साथ आंतरिक लगाव हो गया। वचन सिद्धकारी है, बड़े उपकारी है, इंद्र पटधारी है गुरुदेव, 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 गुरुदेव। रत्न रत्नाकर सा नहीं कोई देखा है, महिमा न्यारी है गुरुदेव, 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 गुरुदेव। गुरुदेव की दूरदृष्टता का कोई पार नहीं था। समाज में सभ्यता संस्कृति के गिरते स्तर को देख उन्होंने गुजरांवाला की भांति गुरुकुल स्थापित करने का मार्गदर्शन देकर कलयुग में सतयुग जैसे नजारे लाने का प्रयास किया, जिसे समाज ने सहर्ष साकार किया और अंबाला में श्री आत्म वल्लभ श्रमणोपासक गुरुकुल की स्थापना हुई, जिसे विशाल रूप देने के लिए लुधियाना में स्थानांतरित किया गया। आज इस गुरुकुल के बच्चे पर्व पर्यूषणों में भारत के विभिन्न शहरों में पर्व पर्यूषणों की आराधना करवाने जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में अनेक पूजाओं, जिनमें भगवान श्री शांतिनाथ जी, भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी, भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु, गणधर श्री गौतम स्वामी, गुरु आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदिन जी की पूजाएं और चालीसा की रचना की। 100 से ऊपर स्तवनों व सज्जायों की भी रचना की। प्रभु पार्श्व संखेश्वरा स्वामी रे, जना नाम थी दुख दूर थाय रे, जना स्मरण थी कर्म नष्ट थाय रे। प्रभु पार्श्व संखेश्वरा स्वामी रे,
प्रभु पार्श्व संखेश्वरा स्वामी रे जना नाम थी दुख दूर थाय रे जना स्मरण थी कर्म नष्ट थाय रे प्रभु पार्श्व संखेश्वरा स्वामी रे। गुरुकुल के विद्यार्थी अपने जीवन में किसी क्षेत्र में पीछे न रहे। गुरुदेव ने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए CBSE बोर्ड से पंजीकृत स्कूल की स्थापना करने की भावना व्यक्त की। बस फिर क्या था? उसे साकार करने के लिए उनके परम भक्त श्री राजकुमार जी जालंधर वालों ने भूमि अनुदान देकर उसका शुभ आरंभ किया। आज यह स्कूल मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ा रहा है। हमें जिंदगी में गुजारा न होता, हमें जिंदगी में गुजारा न होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता, हमें जिंदगी ज़माने में कोई न हमदर्द होता, अगर ज्ञान मोती ना सतगुरु पिरोता, ज़माने में कोई न हमदर्द होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता। अल्प समय में ही गुरुदेव के नाम के साथ अप्रमत्त संयमी, दृढ़ संकल्पी, वचन सिद्ध आदि अलंकार जुड़ गए। लुधियाना चौड़ा बाजार में श्री सुपार्श्वनाथ प्रभु के जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुदेव का चातुर्मास अंबाला में था। अपने प्रवचनों में गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, एक जिन मंदिर की प्रतिष्ठा से एक और जिन मंदिर निर्मित होता है। सच में ऐसा ही हुआ। लुधियाना में एक के बाद एक 7 जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें चंडीगढ़ रोड पर उत्तरी भारत में पहला कलशनुमा मंदिर बना। गुरुदेव के जीवन में जिन मंदिरों की प्रतिष्ठाओं में ठाणा मुंबई की प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। आचार्य पदवी मिलने के तुरंत बाद ठाणा संघ वाले गुरु इंद्रदीन जी को ठाणा में चातुर्मास की विनती के लिए आए। गुरु इंद्रदीन जी ने कहा, मैं तो नहीं आ सकता, तुम रत्नाकर सूरी को ले जाओ। संघ ने हाँ तो कर दी, पर मन ही मन निश्चित किया कि जिन मंदिर की प्रतिष्ठा उनसे नहीं करवाएंगे। ठाणा वाले विनती करना है कि साहब, महाराज साहब को कि हमारे वहाँ पर साधु भगत चतुर्मास में ये भेजो। तो महाराज ने कहा कि अभी मुंबई की हालत बहुत खराब है, रत्नाकर सूरी को ले जाओ, ले जाना हो तो बाकी दूसरे साधु नहीं आएंगे। सारा ट्रस्टियों ने कहा कि आपसे प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे, चतुर्मास करना हो। रत्नाकर सूरी कहते, भाई मैं तो गुरु आज्ञा के अनुसार चतुर्मास करना आऊँगा, मैं चला जाऊँगा, प्रतिष्ठा मत कराना, मेरे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे को मान सम्मान चाहिए, ना मेरे को आडम्बर चाहिए। चमत्कार जैसा हुआ। चातुर्मास में गुरुदेव का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि संघ वालों ने गुरुदेव से विनती की, चातुर्मास पश्चात जिन मंदिर की प्रतिष्ठा आप श्री जी से ही करवानी है। गुरुदेव ने प्रतिष्ठा करवाई। उनका चारित्र और संयम ऐसा रंग लाया कि वो प्रतिष्ठा एक उदाहरण बन गई। गुरुदेव नहीं रहे,
आज भी ठाणा संघ उस बात को याद करता है। संत जनों के पद पंकज पे नित उठ शीश नवाऊं मैं। रत्नाकर जैसे गुरुओं को आज कहाँ से पाऊं मैं। संत जनों के पद पंकज पे नित उठ शीश नवाऊं मैं। रत्नाकर जैसे गुरुओं को आज कहाँ से पाऊं मैं। पंजाब के गुरु भक्तों के मन में गुरुदेव ऐसा समा गए, जब भी वो पंजाब से जाने का नाम लेते भक्त भावुक हो जाते। लुधियाना के प्रथम चातुर्मास के पश्चात गुरुदेव का विदाई के रूप में जो स्थान परिवर्तन हुआ, वो प्रवेश के जुलूस से कम नहीं था। दूसरे चातुर्मास के बाद गुरुदेव ने गुजरात जाने की बात कही। भक्त वर्ग बहुत उदास हो गया। गुरुदेव ने कहा, लफनी में मंदिर जी का कार्य रुका हुआ है, वो करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए धन का साधन भी जाकर जुटाना है। भक्तों ने गुरु जी के मन की बात जानी। कुछ ही दिनों बाद संक्रांति पर्व आने वाला था। योजना बनाकर लुधियाना संघ ने संक्रांति के उत्सव में गुरुदेव के विहार की बात कही और कारण बताया। बस इतनी ही देरी थी। पंडाल में से एक के बाद एक राशियों की आवाज आने लगी। 15-20 मिनट में आवश्यकता से ज्यादा राशि एकत्रित हो गई। उसके साथ यह भी उद्घोषणा हुई, अगर अधिक राशि भी चाहिए तो वह भी पूरी करवा दी जाएगी। इस प्रकार की गुरु भक्ति उनके प्रति जागृत होने का एक ही कारण था, उनका जप तप और आचरण में दृढ़ संयम। पटधर पद पर सुशोभित 13 वर्ष के कार्यकाल में वैसे तो असंख्य महत्वपूर्ण कार्य हुए, परंतु 3 कार्य ऐसे हुए जिनका गुरुदेव के संयमी जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वर्ष 2005 में लुधियाना चातुर्मास के दौरान गुरुदेव ने सहज भाव से श्री सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा जीवन में पहली बार करने की भावना व्यक्त की, और वो भी पैदल यात्रा संघ के रूप में। फिर क्या था, गुरुदेव के मुख से बात निकलते ही लुधियाना से पैदल यात्रा संघ की तैयारी शुरू हो गई। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, इस विधि में किस विधि में तो है पाऊं रे संवरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। यूपी, बिहार, बंगाल के इलाकों से पैदल संघ ले जाना कोई आसान काम नहीं था। गुरुदेव ने गुरु मंत्र दे दिया। यह यात्रा संघ निर्विघ्नता पूर्व शिखर जी पहुंचा। रास्ते में कुछ घटनाएं हुई, वो सब गुरुदेव के संयम, दृढ़ संकल्प और वचन सिद्धि का उदाहरण बनकर रह गई। हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया।
अगला चातुर्मास कोलकाता में करने की स्वीकृति गुरुदेव दे चुके थे। पाठ परंपरा को समर्पित गुरु भक्तों ने उस चातुर्मास में गुरुदेव के प्रवचन आदि से बहुत लाभ प्राप्त किया। दूसरी ओर गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट लोग गुरुदेव की सफलताओं को सहन नहीं कर पा रहे थे। चातुर्मास को विफल करने के अनेकों प्रयास किए जा रहे थे, परंतु सफलता की बुलंदी वो सभी माप के हारे, कांटों की राह मिली पर बदले में फूल बिखेरे। सफलता की बुलंदी को सभी माप के हारे, कांटों की राह मिली बदले में फूल बिखेरे। तेरा कोई न सानी हो, तेरा कोई न सानी, मानता है जग सारा। विरोधियों ने प्रशासन से मिलकर कोलकाता उपाश्रय के आसपास चातुर्मास की आखिरी संक्रांति से पूर्व धारा 144 रखवा दी, ताकि भक्त लोग इकट्ठे ना हो पाए। गुरुदेव को शायद वो नहीं जान पाए थे। गुरुदेव ने उन्हें ललकार कर कहा, संक्रांति यहीं पर होगी। अगर कोई रोकेगा, सबसे पहले मैं कोतवाली चलूंगा। संक्रांति वहीं पर सुनाएंगे। प्रशासन को झुकना ही पड़ा। संक्रांति धूमधाम से हुई और पहले से ज्यादा भीड़ उमड़कर उपस्थित हुई। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। इंद्र का ठीक नतीजा इसके प्रमाण तुम हो, भक्तों की शान तुम हो, सबके अरमान तुम हो। इंद्र का ठीक नतीजा इसके प्रमाण तुम हो, भक्तों की शान तुम हो, सबके अरमान तुम हो। तेरा आशीष रहे हो, तेरा आशीष रहे, चाहता जन जन सारा। गुरुदेव के चरित्र एवं संयम की छाप दूर दूर तक अन्य संप्रदायों के गच्छाधिपति एवं श्रमणी वृंद में देखने को मिलती है। तपा गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रेम सूरी जी महाराज साहब ने गुरुदेव को पत्र भेजकर उनके चरित्र की अनुमोदना की। सन 2007 में तपा गच्छ का साधु सम्मेलन मुंबई में बुलाया जाना था,
आचार्य प्रेम सूरी जी महाराज साहब को आत्म वल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति के संदर्भ में भ्रमित किया गया। उन्होंने गच्छाधिपति विजय रत्नाकर सूरी जी से संपर्क किया। सांता क्रूज जैन उपाश्रय में दोनों का मिलन हुआ। विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी ने सभी तथ्यों से उनका भ्रम दूर किया। गुरु इंद्र द्वारा उन्हें दिया गया आज्ञा पत्र भी उन्हें दिखाया, जिसे देखकर आचार्य प्रेम सूरी जी ने बिना झिझक आत्म वल्लभ समुदाय का गच्छाधिपति श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी को स्वीकारते हुए सूची में वल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति के रूप में श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी का नाम ही अंकित किया। कोलकाता से विहार कर आगामी चातुर्मास पुणे भिवंडी ठाकुर द्वार मुंबई में हुए। ठाकुर द्वार में एक संक्रांति के पश्चात गुरुदेव ने कहा, मैंने जीवन का पहला वर्षी तप प्रारंभ किया है। मेरी भावना है कि आत्म गुरु के सानिध्य में मैं लहरा में पारणा करूं, परंतु वहां साधु साध्वी के ठहरने के लिए स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां बैठे कुछ संक्रांति भक्तों ने तुरंत गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप हां बोले, हम वहां स्थान की व्यवस्था कर देंगे। गुरुदेव ने मुस्कुराकर स्वीकृति प्रदान कर दी। तब पारणे में लगभग 8 महीनों का समय था। एक विशाल भवन बनकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव पधारे। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुबह सवेरे उठ के गुरुवर तुमको हम तो ध्याते हैं, भावों से तुम्हें वंदन करके मन वांछित फल पाते हैं। फिर चरणों में बैठ के गुरुवर बोले तेरी जयकार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुदेव के जीवन के पहले वर्षी तप पर पारणा श्री आत्म वल्लभ जैन अतिथि भवन में संपन्न हुआ। रत्नाकर सूरी जी का वर्षित पारणा, मेरे गुरुदेव का वर्षित पारणा, प्यारे गुरुदेव का वर्षित पारणा। अक्षय तृतीयारी आई मंगलकारी, अक्षय तृतीया प्यारी आई मंगलकारी। सब चाहे गुरुदेव के
गुरुदेव का वर्षित पारणा, प्यारे गुरुदेव का वर्षित पारणा। यहाँ घर मंदिर, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत जी का उपाश्रय, एसी धर्मशाला आदि सब सुविधाएं हैं। गुरुदेव ने भविष्य में दूर गांव से आने वाले यात्रियों के लिए जिन मंदिर बनवाने का मार्गदर्शन भी दिया। आगामी चातुर्मास लुधियाना में किया। अब गुरुदेव के मन में एक ही धुन थी, कई वर्षों से साकार ना हो पाने वाला स्वप्न, गुरु इंद्र समाधि मंदिर अंबाला। अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। यही है गुरुवर का फरमान, लगा दो इसमें जी और जान। यही है गुरुवर का फरमान, लगा दो इसमें जी और जान। न लेना तब तक तुम विश्राम। गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। जैनी हो तो जैनियों की आन मत जाने दो, देव शास्त्र गुरुओं पे आँच मत आने दो। रत्ना करके दिखाए हुए पथ पर जय गुरुदेव, रत्ना करके दिखाए हुए पथ पर बढ़ चलो अविराम। अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। जब कभी भी उनसे बात करने का अवसर मिला तो वो एक अपनी इच्छा जरूर बतलाते थे, और वो उनकी इच्छा थी गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्र दिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी का समाधि मंदिर अच्छे से अच्छा बनाना। और सचमुच में समाधि मंदिर की जमीन, जिसके लिए बहुत बार प्रयास किया, अलग अलग आदमियों ने भी प्रयास किए, किन्हीं कारणों से वो काम अटकता ही रहा। चाहे वो सरकारी कारण हो, किसी भी कारण से वो काम जब अटकता रहा, जमीन ही प्राप्त नहीं हो पाई, श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने उसके लिए अंबाला चातुर्मास किया, और अंबाला चातुर्मास करने के बाद जमीन प्राप्त करवाई, उस काम को चालू कराया। उस काम की वे बहुत बार चर्चा करते थे। वे कहा करते थे कि मैंने 36 डेरियां बनानी हैं और आचार्य के 36 गुणों को वहां पर बहुत अच्छे ढंग से दिखलाना है। ये एक उनकी इच्छा थी कि गुरु इंद्रदिन्न सूरी जी महाराज साहब एक बहुत अच्छे शासन प्रभावक आचार्य हैं, तो आचार्य के 36 गुणों का निर्देशन, दिग्दर्शन मैं करवाऊं, यह उनकी एक इच्छा थी। और इस इच्छा से उन्होंने 36 छोटी छोटी कुलिकाओं के माध्यम से ये कार्य को आगे बढ़ाना चाहा था। धर्म धुरेंद्र गुरुदेव के पुजारी हैं, रत्नाकर सूरी जी के उत्तराधिकारी हैं। गुरु और शिष्य का ऐसा नाता, जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य का ऐसा नाता, ज्यों दशरथ और राम। अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। गुरुदेव के पास डिग्री तो नहीं थी, परंतु शिल्प कला, चित्रकारी और भवन निर्माण की पूरी जानकारी थी। अपने गुरु की समाधि का नक्शा अपने हाथों से ऐसा बनाया जिसे शिल्पी, साधु साध्वी या आर्किटेक्ट देखते हैरान हो जाते। उस नक्शे का क्रियान्वित रूप देखने की चाहत उनमें प्रबल थी। उस ओर प्रयास प्रारंभ किए। यह भारत में एकमात्र पहला गुरु मंदिर 36 गुम्मट वाला आचार्य के
36 गुणों को दर्शाने वाला होगा। अपन लोग भी कोशिश करें उनके उस अधूरे कार्य को ब्याज सहित अपन पूरा करके उनको चुकाएं। जो उन्होंने चाहा वो तो हम करे ही करें, जैसा उन्होंने चाहा वो तो हमें करना ही चाहिए, परंतु वर्तमान काल में उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम उस विषय में और जो कुछ भी अच्छा जोड़ सके वो निश्चित रूप से हमको जोड़ना है। गुरु आत्म जी के पट्टधर पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, पंजाब के श्री गुरुदेव के पट्टधर श्रीमद विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्रीमद विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के पट्टधर गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब और गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा स्वयं घोषित ऐसे पट्टधर श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के उस इच्छा को अपन लोग जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। यह अपना पहला कर्तव्य है। यदि हम गुरु परंपरा को चाहते हैं, यदि हम गुरु विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी को चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा इसके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं उन गुरु भक्तों को कि वे भी इस कार्य में जुड़ करके ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी उंगली का सहारा जरूर 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 जरूर। अधूरे गुरुवर के जो काम पूर्ण करो लेकर उनका नाम। इन्हीं भावनाओं को मन में संजोते हुए उन्होंने जालंधर की ओर विहार किया। पंजाब के इतिहास में बड़े तीर्थों के लिए कोई भी पैदल यात्रा संग नहीं निकला था। गुरुदेव के समय में श्री सम्मेद शिखर जी, उसके बाद गुरुदेव के दूसरे वर्षी तप के पारणे हेतु शत्रुंजय महातीर्थ का पैदल यात्रा संघ भी तैयार हो गया और जालंधर से इस यात्रा संघ का प्रयाण हुआ। चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है, तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है, तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। लाखों नर नारी मिल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। शुद्ध मन से जो दर्शन करते, पाप कर्म कट जाते हैं। करता प्राणी तू क्यों अभिमान है, 2 दिन का यहाँ तू मेहमान है। तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है, तर जाएगी
ध्यान है, तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है, तरी जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है, तरी जाएगी वहाँ तेरी आत्मा। इस तीरथ की महिमा महान है। इस तीरथ की महिमा महान है। इस तीरथ की महिमा महान है। आगामी चातुर्मास गुरु बल्लभ नगरी बड़ौदा में हुआ। यहाँ प्रवेश का दृश्य देखने योग्य था। वल्लभ स्वर्गों में बैठे आज खुश हो रहे हैं, अपनी इस फुलवाड़ी की महक वो ले रहे हैं। अपना ही रूप देकर अपना ही रूप देकर भेजा रत्नाकर प्यारा। आसरा एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा सहारा। उनके साथ आचार्य विद्युत रतन जी आदि साधु भगवंतों ने भी चातुर्मास किया। संयम आराधना, संयम के अंदर जो उसको थोड़ा ये था, कड़क था, लेकिन उसकी क्रिया में कड़क था, दूसरों के लिए नहीं। जैसे श्रीफल नारियल होते हैं तो ऊपर से कड़क होते हैं और अंदर से नरम होते हैं, ऐसे थे रत्नाकर सूरी जी। तो आचार्य श्री ने बोला कि भाई आप किसके शिष्य बनने वाले हो? तो हमने बोला कि रत्नाकर सूरी जी के। और रत्नाकर सूरी जी के साथ पढ़ाई की, बहुत मुझे मतलब उसका लगाव भी था हमारे पे, और बहुत पढ़ाई भी की, अच्छी पढ़ाई कराई। मैं जब छोटा था तो हमारी एक स्पर्धा चलती थी, 4 मुनि थे। 4 मुनि के अंदर स्पर्धा इतनी चलती थी कि कौन आगे बढ़ता है। तो रत्नाकर सूरी महाराज ने बोला कि भाई ऐसा है, 4 मुनि है तो आप क्या करेंगे? तो मैं स्पर्धा के अंदर मतलब रोज़ की 20-20 गाथा मुझे कराते थे रत्नाकर सूरी जी। उसके पास कोई ऐसी शक्ति थी, उसके पास ऐसा कोई पावर था, और साधना जब तब बहुत उसके पास मतलब था। पर लोग ऐसा दिमाग में ले लिया था कि भाई ये बहुत कड़क है, इसके पास जाने का नहीं। तो धीरे धीरे उसका जो संयम, उसका जो तप, वो एकास नहीं करते थे पहले से। जब मुनि था तब भी उसका बहुत बड़ी तपस्या करते थे। तो उसके साथ रहने का हमने एक अवसर, बहुत मौका मिल गया, और इसके हिसाब से हमने भी अभी हमारे जीवनचर्या जो संयम हम जो भी पालनी करते हैं, उसमें भी उसके हिसाब से हम भी ढंग से उसके रास्ते पे, मार्ग पे चल रहे हैं हम भी उनके नाम पर। तो ये हमारा जो कर्तव्य है, उसका जो अधूरा काम हमारा करना पड़ेगा, और हम करते रहेंगे। आगामी चातुर्मास गुंदेचा गार्डन मुंबई में हुआ। जिस समय का वर्षों से सबको इंतजार था, वो आ गया। गुरुदेव का दीक्षा अर्ध शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ। आगामी चातुर्मास फोर्ट मुंबई में हुआ। गुरुदेव की सोच
और विचारधारा में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव कहने लगे, मैंने सब का बहुत कर लिया, अब मैं अपने भविष्य की ओर ध्यान दूंगा, कर्म बंधन वाले कार्य नहीं करूंगा। यह किसी ने नहीं सोचा कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं। दीक्षा अर्ध शताब्दी वर्ष संपूर्ण होने पर महाउत्सव करने की बात पर विचार होने लगा। गुरुदेव महाउत्सव मनाने में बिल्कुल सहमत नहीं थे। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी जो उनके सामने कुछ कह सके। धीरे धीरे चतुर्विध संघ के प्रयासों से गुरुदेव ने मूक सहमति प्रदान की। उस भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हुई। आजाद मैदान में कार्यक्रम मनाया गया। पूरे भारत से गुरु भक्तों का सैलाब आजाद मैदान में उमड़ पड़ा। 2 दिन का कार्यक्रम इतना सफल हुआ, शायद गुरुदेव को नजर ही लग गई। चतुर्विध संघ ने अपने भाव वक्तव्य और संगीत के माध्यम से व्यक्त किए। मंजिल दिखला एक अद्भुत उद्घाटन मन में आया। क्या पाया था इंद्र गुरु ने इनमें, रहनुमा इनको ही क्यों बनाया, रहनुमा इनको ही क्यों बनाया, क्यों बनाया? ऐसे गुरु को देख धर्म कर, ऐसे गुरु को देख धर्म कर, दृढ़ हो जाए धारणा, मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना। जुबां पे नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हमारा सौभाग्य कि हमें आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र और रत्नाकर गुरु प्राप्त हुए। और मैं तो गर्व से यही कहूंगा कि अगर पंजाब आज जीवित है, विशेषतः जैन धर्म में श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय जीवित है, तो केवल इन्हीं गुरुओं की कृपा से जीवित है। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जीवन के देख लीजिए इनको करीब से,
नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव अपने जप, तप, संयम और चारित्र के नाम से जाने जाते थे। विरोधी आलोचक भी उनके चारित्र की अनुमोदना करते थे। उनका विरोध और आलोचना केवल इसलिए होती थी कि उनके संयम और चारित्र के आगे टिकना मुश्किल था। पटधर बनने के लगभग 12 वर्ष में चतुर्वेद संघ ने गुरुदेव का संयम, चारित्र का आचरण, क्रिया, उपदेश आदि देखा। किसी को इस बात का आभास नहीं था कि गुरुदेव इतनी कठोर पालनी के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। आखिर भावुक होकर जब उन्होंने अपने अंतर्मन के भाव व्यक्त किए, मैं भी बहुत खुश में आ गया। क्यों? 50 साल पूरा होने के मैं खुश में नहीं आया। मेरे दिल के अंदर दर्द है। ये दुष्म काल के अंदर गुरुदेव की मेहरबानी द्वारा संयम मार्ग मिला, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार मैं संयम नहीं पा सका। द्रव्य क्षेत्र के बाहर के अनुसार जिस समय संयम का पालन करना चाहिए, ये दिल के अंदर डर है। और आप लोग को देखकर खुशी है। आपका सारा कार्य छोड़कर संयम की अनुमोदना करने को आने का जो कार्य बना, बहुत अच्छी बात है। आप भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़े इसी कार्य के अंदर अपना संयम मार्ग की अनुमोदना करते हुए। सारा जन समूह हक्का पक्का रह गया। जितना कठोर पालन गुरुदेव जीवन में कर रहे हैं, वो उससे भी खुश नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। अगर हम उनके जीवन का आंकलन करें, वो जितना देना चाहते थे, हमने कण भर भी नहीं लिया। अपने ही आत्म वल्लभ परिवार में से उनकी सफलता से नाखुश वल्लभ अनुयायियों ने उनके मार्ग में गतिरोधक बनकर उनको डगमगाने का काम किया, परंतु सब विफल रहे। अपनी कमजोरियों के कारण उनसे नाखुश लोग उनके हर कार्य का विरोध ही करते थे। वल्लभ रथ निकाला गया, उसका विरोध किया। गुरुकुल स्थापित करवाया, उसका विरोध हुआ। लहरा में भवन बनवाया, उसका विरोध किया। इंद्र समाधि मंदिर बना, उसका भी विरोध हुआ। गुरुदेव कहते थे, जिसके पास जो होवे वो वही करेगा। मानो उनकी परीक्षा का ही समय था। गुरुदेव अपने ही बल पर सब कठिनाइयों का सामना ही नहीं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहे। पटधर पद संभालने के पश्चात गुरुदेव का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। गुरुदेव दूरदर्शिता से चतुर्वेद संघ में बढ़ते हुए शिथिलाचार और धर्म के प्रति बढ़ती हुई विमुखता पर रोक लगाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युवा वर्ग को बहुत प्रोत्साहित किया, जिससे समाज के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे रुष्ट भी हुए। परंतु गुरुदेव
अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लौह पुरुष की भांति सभी विपरीत परिस्थितियों का अपने ही बल पर डटकर सामना किया। सामने से आकर उनको कोई भी ललकारता, वो हाथ के हाथ डटकर प्रति उत्तर दे देते। वो चतुर्भिद संघ की सुरक्षा हेतु सदैव कवच बनकर रहते। बिहार में जो साधु साध्वी उनके साथ चलते, गुरुदेव सबसे आगे सीना तान कर उनका नेतृत्व करते। दिनांक 24 दिसंबर 2014 को प्रातः 5 बजे गुरुदेव बिहार में थे। गुरुदेव 2 साध्वी जी महाराज से आगे सीना तान कर चल रहे थे। इतने में किसी कायर ने पीठ के पीछे से वार किया। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। उस परंपरा में हमारा एक नियम है, जो हमारा जो तपादस आत्माराम जी महाराज से चलता है, और जो आत्माराम जी का अवगाव पद्धति है तुम्हारी, उसकी आत्माराम जी महाराज से चलती आ रही है। आज जो घटना और वो जो रजोगरण वो कल ही हमारे मोहन भाई, मोहन भाई, प्रदम भाई आदि व्यक्ति चेन्नई में वहाँ भाई से वहाँ पहुँच के, और आज सुबह 8:15 बजे शुद्ध भास्कर आचार्य भगवान श्रीमती जी धर्म धुरंधर सूरी महाराज जी को केसरवाड़ी के अंदर चेन्नई में उनको अर्पण किया गया है। तो आज से हमारे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी समुदाय के अंदर वर्तमान गच्छाधिपति के रूप में श्री शुद्ध भास्कर श्री धर्म धुरंधर सूरी महाराज के रूप में उनको घोषित। हम उसके साधु हैं, हम उसके साधु हैं। उसका जो प्रभाव क्यों पड़ा, किसी को फोन करते नहीं है, किसी को समाचार नहीं देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके 50 वर्ष निमित्त में जो फंक्शन हमने किया, उसके हजारों की बेहतरी थी। कहाँ से आई? चारित्र का प्रभाव। आत्म मतलब समुद्र इंद्रदेव सूर्यस्वती महाराज के बाद
हमारे रतन हमारे से छिड़ गया, हमको लूट लिया। कोई एक्सीडेंट जैसी बात नहीं थी, रोड बिल्कुल साफ था, कोई गाड़ी नहीं आई थी, कोई साइकिल वहां पे नहीं थी। जो 2 दिन पहले होने का कार्य था उसी दिन हम निकल गए और इस समय अंधेरे का था, निर्जन जंगल था, कोई नहीं था। वहां पे इस व्यक्ति ने अपना काम कर दिया। हमारे समुदाय में नहीं, आज हमारे समुदाय का एक नाग था कि विजयवल्लभ सरस्वती महाराज के समुदाय में रत्नाकर सरस्वती महाराज जैसे त्यागी, तपस्वी और चारित्रवान, दुखियों का दुख सुनने वाले, हर व्यक्ति की भावना को पूर्ण करने वाले ऐसे हमारे गुरुदेव हम नहीं कह सकते चले गए, देह से चले गए हैं, लेकिन आत्मा से अमर। डॉक्टर ने मना कर दिया, इस बॉडी को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी ख़राब हालत है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग को समाचार हम लोगों ने उनको आप रिक्वेस्ट करो कि हमारे गच्छाधिपति है, उनकी तो पालकी हमें निकालनी पड़ेगी, तो ऐसा हम पोटला बांध के उनको लेके नहीं जा सकते बॉडी को, तो उनको बिठाना ही पड़ेगा और इनको चौकड़ी लगा के बिठाना ही। तो बोलते ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और जब वो उनको अंदर लेके जाके कोशिश कर रहा है तो बोलते जब मैं उनको बॉडी को, ऐसे तो बॉडी को हम बांध के दे देते हैं, ऐसी बॉडी का हम कुछ नहीं करते। इन गुरुदेव को जब बिठाने के लिए हम लोग उसकी कुछ व्यवस्था करने लगे तो उस बॉडी में से अच्छी सुगंध आने लगी, एक छत्र दिखाई दिया। वो सब वो डॉक्टर की बात जो श्रावकों ने कही, श्रावकों ने आके हमको कही कि मैं सब आज ऐसा वहाँ पे हुआ। तो बोलते उनको छत्र दिखाई दिया और बहुत अंदर से सुगंध 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 आने लगी बॉडी में से और उनको प्रकाश दिखाई देने लगा। तो डॉक्टर ने खुद ने कहा जो श्रावक गए थे उनको कि ये कोई देव पुरुष लगता है कि आज तक ऐसी बॉडियों में से हमने दुर्गंध ही देखी, कभी सुगंध नहीं सुनी हमने। कर गई रत्ना